प्रभात प्यारे छात्रों, आज आप स्क्रीन पर कुछ फ़ोटो देख रहे हैं। बताएंगे मुझे कि ये तस्वीर किसकी है और किस संदर्भ में है। पहचानते हैं आप? कौन ऐसा राजकुमार था जो राजकुमार होते हुए भी उनको किसी की मृत्यु से तकलीफ़ होती थी, किसी के दुख से तकलीफ़ होती थी, कोई बीमार है तो उससे तकलीफ़ होती थी। ये सब को देखने के बाद उनका अपने राजमहल में मन नहीं लगा। ऐसा कौन राजकुमार हुआ है? किसी का इतिहास में आपको नाम पता है? जब वो अपना घर बार छोड़कर चले गए और उसके बाद तब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें, और संसार के सभी दुखों से उन्होंने मुक्ति पा ली। कौन थे ऐसे राजकुमार? जी हाँ, जो महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो कौन थे? सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ। तो देखिए, ये पाठ उन्हीं के संदर्भ में है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भास्वती का जो दूसरा पाठ है उसको पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय पाठ जो आपके पास है, न त्वम सोचितुम अर्हसि, यानी कि तुम शोक करने के लिए नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। ये जो पाठ है, न त्वम सोचितुम अर्हसि, ये महाकवि अश्वघोष रचित महाकाव्य बुद्ध चरितम के छठे सर्ग से संकलित है। तो इस पाठ में राजकुमार सिद्धार्थ महाभिनिष्क्रमण के लिए, महाभिनिष्क्रमण मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति है, अर्थात इस संसार से जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए वे गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग यानी कि घर का ही त्याग कर देते हैं। सारथी छंदक उन्हें भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुंचाता है। छंदक को राजमहल को वापस जाने के लिए कहने से पहले वे उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। इस पाठ में सिद्धार्थ छंदक द्वारा राजा को संदेश भेजते हैं कि वियोग तो इस संसार में निश्चित है, ठीक है। मृत्युपरांत अपनों से वियोग भी अवश्यंभावी है, अतः मेरे वनवास जाने पर उन्हें कोई शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात कभी न कभी तो हम लोगों का, हमारे जो आपसी संबंध होते हैं उनमें भी वियोग होना ही होना है। आज नहीं तो कल हम एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, तो इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये संदेश इसमें जो सिद्धार्थ हैं वो अपने पिताश्री के लिए, राजा के लिए भेजते हैं अपने सारथी छंदक के द्वारा। तो आपने फोटो में देखा, सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर के वो कहाँ जाते हैं? महर्षि भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुँचते हैं। तो देखिए, चलिए इसको हम अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम आपसे कोई भी पाठ आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपने ये देखना है कि ये पाठ लिया कहाँ से गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। कहीं भी कोई भी काव्यांश, कोई भी पंक्तियाँ आपसे पूछती जाएँ, कोई भी गद्यांश पूछ ले जाए, उसमें सबसे पहले यही पूछता है कि कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो ये अगर आएगा अयं पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, तो आप लिखेंगे अश्वघोष रचित बुद्ध चरितात् संकलितः। तो जो सोचितुम, सबसे पहले पाठ का नाम है सोचितुम। इसका जो अगर हम प्रकृति प्रत्यय कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा सुच, इसमें जो है धातु हो जाएगी, तुमुन इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला श्लोक देखते हैं। इसमें हम श्लोक भी देखेंगे, साथ साथ उसका अन्वय भी, और साथ साथ उसका हम अर्थ भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका मैंने संधि विच्छेद भी आपके साथ साथ ही यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, ये मैंने संधि विच्छेद भी लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक जो आपका श्लोक है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण जो हैं संधि विच्छेद हैं वो मैंने साथ साथ ही लिखे हुए हैं। ये आपके बहुत काम के आएंगे, ठीक है, बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपसे पूछे यही जाते हैं, ठीक है। इसमें एक तो आपसे पूछा जाता है अन्वय, अन्वय भी महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, इसलिए मैंने अपने हाथों से लिख करके ये बिल्कुल आपके सामने इसलिए रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें आपसे क्या पूछा जाता है? ये संधि विच्छेद पूछा जाता है। तीसरी चीज़, आपसे इसमें फिर कहीं पे अन्वय आधा दिया रहता है, आपसे बोला जाता है उसको पूरा कीजिए, या फिर इससे संबंधित आपसे प्रश्न कर लिए जाएंगे। उन प्रश्नों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो पद्यांश है, यानी कि पहला जो श्लोक है वह है ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रमपदं स ददर्श नृणाम वरः। तो सबसे पहले हम इसमें इसका अन्वय कर लेते हैं। बेटा, अन्वय क्या होता है? अन्वय वह होता है, आपने देखा होगा पहले पहले जो काव्य लिखे जाते थे तो उसमें जो छंद हुआ करते थे, जो ये श्लोक है इसको गेय बनाया जाता था। गेय यानी कि इसको गाते थे, तो ये छंदोबद्ध हुआ करते थे। तो छंदोबद्ध जब होंगे तो शब्द पद जो होंगे वो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको ही जब हमें उसका अर्थ निकालना है तो उसको, उन पदों को हमें व्यवस्थित करना पड़ता है। यानी कि जैसे हमने क्रियापद को अंत में रख दिया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रियापद को हमने अंत में रखा हुआ है। ददर्श मतलब देखा,
ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको इन पदों को आगे पीछे इनका मिलान करते हैं, इनको आगे पीछे लगाते हैं, अर्थ के अनुसार हम इनका क्या करते हैं, अन्वय करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये यहाँ पर है तो ततो का हम कर देंगे यहाँ पे ततः निर्णाम वरह वह नरों में श्रेष्ठ। तो अर्थ तो हम इसका तब देखेंगे, पहले हम इसका अन्वय। तो बेटा सबसे पहले ये श्लोक भी आपको याद होने चाहिए। दूसरी चीज़, एक तो आपको श्लोक याद होने चाहिए, दूसरा आपको अन्वय याद होने चाहिए, तीसरे आपको ये संधि विच्छेद याद होने चाहिए। इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो अन्वय देखिए, ततः निर्णाम वरः सह राजपुत्रः मुहूर्त जगत चक्षुषि भास्करे अभ्युदिते भार्गवस्य आश्रम पदम ददर्श। तो सबसे पहले जगत चक्षुषी का जो हम संधि विच्छेद कर देंगे, जगत धन चक्षुषी, ठीक है। तो का चौ हो गया है यहाँ पर। ये संधियाँ जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो संधि में मैं आपको इसको बताऊंगी कि ये चौ का तो का चौ कैसे हो गया, ठीक है। तो ततः निर्णाम वरह, ततः मतलब उसके बाद जब वो घर से चले तो उसके बाद निर्णाम वरह यानी कि नरों में श्रेष्ठ, निर्णाम मतलब नर अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन, सह वह कौन, राजपुत्र कौन थे राजपुत्र, सिद्धार्थ, हाँ। मुहूर्त जगत चक्षुषि भास्करे यानी कि मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त कब होता है, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो जगत चक्षुषी, जगत मतलब संसार के, चक्षु मतलब होता है आँख, संसार के नेत्र के समान यानी कि आँख के समान कौन, भास्कर मतलब सूर्यदेव, भास्करे सूर्यदेव के, अभ्युदिते मतलब उदय होने पर, भार्गवस्य ऋषि भार्गव के, आश्रम पदम ददर्श उन्होंने आश्रम को देखा। तो अर्थ हो जाएगा तब नरों में श्रेष्ठ उस, ततः निर्णाम वरः सह तब नरों में श्रेष्ठ वह कौन, राजपुत्र राजकुमार सिद्धार्थ ने, मुहूर्तः यानी कि शुभ मुहूर्त में, जगत चक्षुषि भास्करे जगत के यानी कि संसार के, चक्षु के समान संसार के नेत्र कौन, संसार का नेत्र कौन है, संसार को कौन दिशा दिखाता है, सूर्यदेव। तो संसार के नेत्र सूर्य के उदय होने पर भार्गव के आश्रम पदम ददर्श आश्रम को देखा, ठीक है। तो जब आश्रम को देखा तो फिर आगे क्या हुआ, सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांत एव यद दृष्ट्वा कृतार्थ एव चा अभवत। तो सुप्त विश्वस्त हरिणम इसका हम पहले वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अन्वय कर लेंगे। यद तस्मिन आश्रमे, जब वो आश्रम में पहुँचे, कब पहुँचे, जब सूर्यदेव क्या हो रहे थे, उदित हो रहे थे, उदय हो रहा था। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में वे कहाँ पहुँचे, भार्गव के आश्रम में पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, यद तस्मिन आश्रमे उस आश्रम में, सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम च दृष्ट्वा कृतार्थ इव सह राजपुत्रः विश्रांत इव अभवत। तो ततः यद तस्मिन आश्रमे, तो उसके बाद उस आश्रम में, सुप्त विश्वस्त हरिणम मतलब निश्चिंत सोए हुए हरिण, हरिण जानते ना, हिरण, स्वस्थ स्थित विहंगमम यानी कि शांत स्वस्थ बैठे हुए, किसको, विहंगम मतलब क्या होता है, पक्षियों को, च दृष्ट्वा देख करके, कृतार्थ अर्थात धन्य हुए के समान, इव मतलब समान, सह राजपुत्र वह राजपुत्र, विश्रांत इव अभवत यानी कि थकान रहित सा हो गया, कौन, वह राजपुत्र। तो क्या कहा गया है, यद तस्मिन आश्रमे उस आश्रम में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर सोए, निश्चिंत सोते हुए हरिण और शांत बैठे हुए पक्षियों को देखकर धन्य हुए के समान वह राजकुमार, विश्रांत इव अभवत, विश्रांत मतलब होता है थकान से रहित, इव अभवत के समान हो गए, थकान रहित सा हो गया, कौन, थकान लगी थी लेकिन वहाँ जब देखा कि पक्षियाँ जो है शांत बैठी हुई हैं और निश्चिंत सो रहे हैं, कौन, हिरन, तो वो थकान रहित से हो गए। तो आगे क्या होता है, सविस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थम एव च स्वाम चानुवर्तिता रक्षन्न स्व पृष्ठाद वातरत अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णम इति वाजिनम छंदक चा अब्रवीत्य प्रीतः स्नाप यन्निव चक्षुषा। तो बेटा ये यहाँ पर दो देख रहे होंगे आप, एक साथ ना, 3 और 4 को एक साथ दिया हुआ है।
तो क्यों दिया हुआ है एक साथ, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो एक साथ है, तो इसलिए इसको एक साथ लिखा हुआ। ठीक है, तो तीसरे और चौथे को हम देख लेते हैं। विस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थम एव च स्वामचानुवर्तिता रक्षन् स्वपृष्ठादवातरत् अवतीर्य स च पस्पर्श निस्तीर्णम् इति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत्य प्रीत्यः स्नापयन्निव चक्षुषा। तो पहले वाले का अन्वय सबसे पहले हम देख लेते हैं। विस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थम एव च स्वाम अनुवर्तिता रक्षन् च स अश्वपृष्ठात् अवातरत्। तो फिर विस्मय निवृत्त्यर्थम मतलब आश्चर्य, अभिमान को त्यागने के लिए, विस्मय जो अभिमान है उनके अंदर जो आश्चर्य है उसको त्यागने के लिए, और तपः पूजार्थम, तप के पूजार्थम मतलब सम्मान के लिए, एव च स्वाम अनुवर्तिता सम्मान करने के लिए वो क्या करने लगे, अपने आचरण की रक्षा करते हुए, स्वाम अनुवर्तिता अर्थात अपने आचरण की रक्षा करते हुए, अपने अनुवर्तिता मतलब आचरण को, रक्षण मतलब रक्षा करते हुए, अश्व पृष्ठात अवातरत फिर वो क्या करते हैं, अश्व के पृष्ठ से, अश्व मतलब घोड़े की पीठ से, अवातरत मतलब उतर गए। तो देख रहे हैं आप, इसका ध्यान से अर्थ एक बार फिर देखिए, संसार के आश्चर्य को, ठीक है, विस्मय निवृत्त्यर्थम संसार का जो आश्चर्य है, अभिमान है, उसको निवृत्त्यर्थम मतलब त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, तपः पूजार्थम तप का सम्मान करने के लिए, च स्वाम अनुवर्तिता और अपने आचरण की रक्षा करने के लिए, अपने आचरण की रक्षा करते हुए, सह वह राजकुमार कौन, सिद्धार्थ, अश्व पृष्ठात अवातरत अश्व की पीठ से उतरते हैं, अर्थात अश्व घोड़े की पीठ से वे उतर गए। अब आगे क्या होता है चौथे वाले में, जब उतर गए तो अब आगे क्या हुआ, जो चौथा वाला था, अश्वात अवतीर्य वाजिनं पस्पर्श च छन्दकं च प्रीतः चक्षुषा स्नापयन् इव अब्रवीत निस्तीर्णम इति। तो इसमें जो शब्दार्थ हैं वो देख लीजिए। चानुवर्तिताम चौधन अनुवर्तिताम रक्षन्न स्वः रक्षनधन अश्वः स्नापयन्निव स्नापयनधन इव। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने हैं। ये जो तीन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं संधि विच्छेद, इनको भी आपको याद करना है बेटा। तो अन्वय देख लीजिए। तो अन्वय में जब वहाँ पे वो अश्व की पीठ से उतर गए यानी कि संसार का जो अभिमान है उसे त्यागने के लिए, तप का सम्मान करने के लिए, अपने आचरण की रक्षा करने के लिए वो घोड़े की पीठ से उतर गए। और जब उतर गए तो फिर क्या करते हैं, अश्वात अवतीर्य, अश्वात मतलब घोड़े से, अवतीर्य उतर करके, और वाजिनम, वाजी मतलब होता है घोड़े को, पस्पर्श च छंदकम च प्रीतः चक्षुषा, तो स्नेहपूर्वक, पस्पर्श मतलब स्नेहपूर्वक उसका स्पर्श करते हैं, किसका, घोड़े का स्पर्श करते हैं, वाजिनम का, यानी कि घोड़े को स्नेहपूर्वक स्पर्श करते हैं। और छंदकम च प्रीतः चक्षुषा, और छंदक को, प्रीतः चक्षुषा मतलब प्रीतः यानी कि स्नेहपूर्ण, चक्षुषा दृष्टि से, स्नापयन मतलब स्नान कराते हुए, अर्थात उसको स्नेहपूर्वक दृष्टि से देख रहे थे, प्रीति भरी नजरों से देख रहे थे। एव अब्रवीत देखते हुए उन्होंने कहा कि निस्तीर्णम इति मतलब तुमने पार करा दिया। क्या बोलते हैं कि तुमने पार करा दिया। जब वो घोड़े से उतरते हैं, आश्रम में पहुंचते हैं, संसार का जो अभिमान है उसे त्यागने के लिए, तप का सम्मान करने के लिए, वे अपने आचरण की रक्षा करते हुए जब घोड़े की पीठ से उतरते हैं, तो उतर करके घोड़े को स्नेहपूर्वक स्पर्श करके अपने सारथी छंदक को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए स्नान कराते हुए, अर्थात उनको स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे निस्तीर्णम इति, तुमने मुझे पार लगा दिया या पार करा दिया। अब पांचवा वाला देखिए, पांचवा वाला क्या कहता है, इमं ताक्ष्योपजवम तुरंगम अनुगच्छता दर्शिता सौम्य मद भक्तिर्विक्रम स्याच आत्मनः को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनो अपि विप्रयये। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। इमं ताक्ष्योर जवम, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो इसका पहले हम अन्वय देख लेते हैं। हे सौम्य,
ताक्षोपजवम एवं तुरंगम अनुगच्छता मद्भक्ति अयम आत्मनः विक्रमः च दर्शिता फलस्थस्य जनस्य अभिमुखः कः जनः न स्यात् विप्रयये भूयिष्ठं स्वजनो अपि जनी भवति। कि हे सौम्य, सौम्य किसे कहते हैं? हे सखा, सखा यानी कि हे मित्र, हे मित्र तुमने क्या किया? ताक्ष्योप जवम अर्थात गरुड़, ताक्ष मतलब गरुड़, गरुड़ देखा है आपने, गरुड़ कितना तेज उड़ता है ना, तो गरुड़ की गति जैसे, गरुड़ जैसी गति वाले, इमं तुरंगम इस तुरंग, इस तुरंग, तुरंग मतलब इस घोड़े को, अनुगच्छता मतलब इसका तुमने अनुसरण करते हुए, इसके पीछे चलकर, इसके पीछे चल करके मद भक्ति अयम आत्मनः विक्रमः च दर्शिता, मेरे प्रति तुमने क्या किया? इसके पीछे चलते हुए मेरे प्रति भक्ति, मद क्या लिखा? मद भक्ति ही यानी कि मेरे प्रति भक्ति, अयम आत्मनः विक्रमः च दर्शिता, और अपना विक्रम यानी कि पराक्रम दिखाया गया है कि तुम्हारे द्वारा इस गरुड़ जैसी गति वाले घोड़े के पीछे चलकर मेरे प्रति भक्ति और अपना पराक्रम दिखाया गया है। तो आगे कहते हैं फलस्थस्य जनस्य अभिमुखः कः जनः न स्यात् विप्रयये भूयिष्ठं स्वजनो अपि जनी भवति। तो कहते हैं फलस्थस्य जनस्य यानी कि फल प्रदान करने वाले व्यक्ति, फलस्थस्य जनस्य यानी कि फल प्रदान करने वाले व्यक्ति के सामने कः जनः न स्यात् यानी कि उस मनुष्य के आगे कौन अभिनत न होगा, अर्थात कौन उसके आगे नहीं झुकेगा? जो व्यक्ति फल देने वाला होगा। फल देने वाला यानी कि जिस व्यक्ति की सेवा करने के पश्चात या जिस व्यक्ति को हम मानते हैं और वो उसके बदले हमें गलत नहीं बल्कि सही फल देता है, तो ऐसे व्यक्ति के आगे कौन नतमस्तक नहीं होगा। विप्रयये भूयिष्ठं स्वजनो अपि जनी भवति। विप्रयये ठीक इसके जो है विपरीत, भूयिष्ठं स्वजनो अपि जनी भवति यानी कि जो अपना घनिष्ठ संबंधी भी होगा, स्वजनो अपि जो अपना स्वजन भी होगा, जो अपना सगा भी होगा, वो भी आम जन के समान हो जाता है। यदि कोई जो है, कोई व्यक्ति फल प्रदान करने वाला न हो, फल प्रदान करने वाले का तात्पर्य यह है कि जो कैसा हो, जैसे हमने कोई उपकार उसके ऊपर करा, उसने बदले में उपकार के बदले अपकार हमारे ऊपर किया, यानी कि गलत हमारे प्रति गलत भावनाएं रखी, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? घनिष्ठ होने पर भी वो सामान्य जन के समान होते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर दोनों का एक बार फिर से देखिए, पांचवें वाले में क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ की हे सौम्य, हे मित्र, गरुड़ जैसी तीव्र गति वाले इस घोड़े के पीछे चलकर तुमने मेरे प्रति अपनी भक्ति और पराक्रम को दिखाया है। और फिर कहते हैं फल प्रदान करने वाले जो व्यक्ति हैं, फलस्तस्य जनस्य यानी कि फल प्रदान करने वाले व्यक्ति अर्थात अच्छा फल देने वाले, यानी कि अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया और वो बदले में हमें अच्छा फल देता है, तो ऐसे व्यक्ति के आगे कह जनः न स्यात् कौन व्यक्ति नतमस्तक नहीं होगा। विप्रयये ठीक इसके विपरीत, भूयिष्ठम स्वजनो अपि जनी भवति कि कितना भी भूयिष्ठम मतलब घनिष्ठ व्यक्ति होगा, स्वजनो अपि स्वजन भी होगा, वह भी आम जनी भवति यानी कि आम जन के समान प्रतीत होता है, यदि वो हमारे प्रति अच्छी भावना या अच्छा फल देने वाला न हो तो आगे देखिए इसमें 3 संधि विच्छेद भी हैं। अभिमुखो जनः, अभिमुख धन जनः, स्वजनो अपि स्वजनः धन अपि, ताक्षोपम ताक्षधन उपम। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप, इनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, ये बार बार मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो 7 और 8 भी देख लीजिए। इत्युक्त्वा स महाबाहुर न संचिकीर्षया भूषणान्यव मुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ मुकुटाद्वीप कर्माणं मणिम आदाय भास्वरम ब्रुवन्न वाक्याम इदम तस्थौ सादित्य इव मंदरः। तो इसका हम अन्वय देखेंगे। तो जो 7वां वाला था, इत्युक्त्वा सह महाबाहु, इत्युक्त्वा इति धन उक्त्वा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसा कह करके
उस सह महाबाहु, उस महाबाहु ने, महाबाहु यहाँ पे किसको कहा गया है, सिद्धार्थ के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है। कई बार आ जाता है कि महाबाहु किसका विशेषण है, या इसमें से विशेषण पद का चयन कीजिए, ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे महाबाहु को। तो वह महाबाहु इति उक्त्वा, ऐसा कह करके उस महाबाहु ने अनुशंस चिकीर्षया अस्मै संतप्त मनसे भूषणानि औमुच्य ददौ, यानी कि संतप्त मनसे, संतप्त मनसे, संतप्त मनसे मतलब जानते हैं, दुखी मन वाला। दुखी मन वाला कौन था, दुखी मन वाला यहाँ पे कौन था, अभी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कह करके उस महाबाहु ने अनुशंस चिकीर्षया मतलब अनुशंस यानी कि प्रत्युपकार की इच्छा से, उस अस्मै उस संतप्त मन से, दुखी मन वाले के लिए भूषणानि अवमुच्य ददौ, यानी कि अपने सारे आभूषण, अवमुच्य मतलब उतार कर, ददौ दे दिए। तो बताइए यहाँ पर अब दुखी कौन था, दुखी कौन है, दुखी कौन है, संतप्त मनसे कौन है। अब आपको प्रश्न अगर आ गया कि संतप्त मनसः कः आसीत्, तो संतप्त मनसः कौन कः आसीत्, छंदकः। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ दुखी है, सिद्धार्थ दुखी नहीं है, सिद्धार्थ तो सबके दुखों का अंत करने के लिए वन में गए थे, वो दुखी थोड़े ही हैं, वो दुखी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे संतप्त मन वाला कौन है, छंदक है। तो उसके लिए उन्होंने, उस महाबाहु ने, उस सिद्धार्थ ने अपने सारे आभूषण निकाल करके दे दिए। तो जब उन्होंने सारे आभूषण निकाल करके दिए तो दीपकर्माणं भास्वरं मणिं मुकुटात् आदाय इदं वाक्यं ब्रुवन् सादित्यमंदरः इव तस्थौ। अब देखिए, दीपकर्माणम यानी कि दीपक का कार्य करने वाली कौन, भास्वरम मणि, तेजस्विनी मुकुट मणि को लेकर, मुकुटात आदाय उसको लेकर के, इदम वाक्यम यह वाक्य ब्रुवन कहते हुए, सादित्य यानी कि सूर्य सहित, मंदरह इव तस्थौ मंदराचल के समान स्थित हुए। दीपक का कार्य करने वाली तेजस्विनी मुकुटमणि को लेकर यह वाक्य कहते हुए वह सूर्य सहित मंदराचल के समान स्थित हुए। तो कौन सा वाक्य उन्होंने कहा, अब हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुसो नृपः, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आपसे मैं कह रही हूँ कि आपको संधि विच्छेद जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तो बेटा आपको भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जितने भी श्लोक हैं उनको भी याद करने का प्रयास करना है, क्योंकि श्लोक याद रहेंगे तो आप अन्वय आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अन्वय भी थोड़ा बहुत याद करने के प्रयास करना है आपको, और इसमें आपको जो संधि विच्छेद हैं उनको भी याद करना है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।